क्योंकि अब उमैर मुझे आपकी तरह बहुत अजीज हो गया है। तुम क्यों चाहती हो शिफा कि तुम्हारा भाई अपने हाथों से अपने बच्चे को कब्र में उतारे? शिफा मेरी पार्टनर बनोगी? शिफा जितना शाजिल की अनायतों और एहसानात से दूर भागना चाहती थी, उतना ही उसके एहसानात शिफा और उसकी फैमिली पर बढ़ते चले जाएंगे। और अब तो शाजिल उसके भाई की बहुत अच्छी जगह नौकरी लगवा देगा और उसके भतीजे के ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी अपने आप पर ले लेगा। लेकिन शिफा को ये बात पसंद नहीं आएगी और वो शाजिल को सबके सामने कहेगी कि नौकरी की हद तक तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उमैर के ऑपरेशन को आप रहने दें। वो मैं और भाई दोनों जॉब करके पैसे इकट्ठे करके अपने भतीजे का मैं करवा लूंगी। लेकिन उसकी भाभी, शिफा की भाभी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती है एक माँ होने के नाते कि उसका बच्चा कितनी तकलीफ में है। और लेकिन दूसरी तरफ शाजिल भी बाज आने वालों में से नहीं है। वो शिफा और उसकी फैमिली को साफ तौर पे कह देगा कि मैं मास की वजह से आप लोगों को अपना समझता हूँ और उमैर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और इसका ऑपरेशन करवाना मेरी ही जिम्मेदारी और मैं इस तरह के काम करवाता रहता हूँ इंसानियत के नाते, और ये मेरा कोई एहसान नहीं है। जब भी आपके पास सहूलत हो आप मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिएगा। शिफा की भाभी तो मुतमिन हो जाएगी और उसके शाजिल के जाते ही शिफा पर गुस्सा करने लगेगी कि शिफा तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा भाई अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कब्र में उतारे? तुम और तुम्हारा भाई कितने साल में पैसे इकट्ठे कर लोगे? 5 साल में, 10 साल में? इतने में मेरे बेटे की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अगर शाजिल करना चाहता है मेरे बच्चे के लिए कुछ तो उसे करने दो ना, क्योंकि इस दुनिया में ज़रूरी तो नहीं हर इंसान बुरा हो, अच्छे लोग भी हैं जो हम जैसों के काम आना चाहते हैं। शिफा को उसकी भाभी की बातें चुप करवा देंगी। अपने भाई भाभी को परेशान देखकर शिफा वक्ती तौर पर तो चुप हो जाएगी, लेकिन वो जानती है कि शाजिल ये मेहरबानियाँ बेफजूल नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो वजह होगी, वरना इतना पैसा कोई किसी पर ऐसे नहीं लौटा देता। और ये जो शाजिल दोस्ती के नाम पर खेल खेल रहा है, इसके पीछे हो ना हो शाजिल का कोई बहुत बड़ा मकसद ज़रूर है।